अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 3 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू माइनस 2q एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स x इक्वल टू 0, y इक्वल टू a, z इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 रेस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे हमारे पास में 3 चार्जेस हैं और इन तीनों चार्जेस को इन पॉइंट्स पे रखा हुआ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर ऑफ दिस चार्ज असेंबली आर। अब देखो यहाँ पे हम अगर इसका सिचुएशन ड्रॉ करें तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बनेगा कि जो पहला वाला चार्ज है प्लस क्यू और दूसरा माइनस 2q और तीसरा प्लस क्यू, ये इन पॉइंट्स पे रखा हुआ है। तो जैसे अगर हम लोग उसको ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से हम लोग सिचुएशन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 0 0, ये हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस और तीसरा हम लोग इस तरफ बना लेते हैं ये z एक्सिस। अब जो क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है कि जो प्लस क्यू चार्ज है उसको हम लोगों ने कहां रखा हुआ है, इस पॉइंट पे रखा हुआ है। अब ये क्या है, x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू a है और z इक्वल टू 0 है, यानी कि x पे 0, y पर कितना चलना है, a चलना है। तो y एक्सिस में मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास में a और यहाँ पे जो चार्ज रखा है वो क्या रखा है अपने पास में, प्लस क्यू रखा हुआ है। तो ये हो गया अपना प्लस क्यू चार्ज। अब इसके बाद में जो दूसरा चार्ज है माइनस 2q, उसको कहां पे रखा हुआ है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, यानी कि इस पर्टिकुलर जगह पर रखा हुआ है। यहाँ पे क्या हमारे पास में माइनस 2q रखा हुआ है। अब इसके बाद में हमारे पास में जो तीसरा चार्ज है प्लस क्यू, वो कहां पे रखा हुआ है इन्होंने, x इक्वल टू a, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 पे। तो x इक्वल टू a यानी कि ये वाला x एक्सिस है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, a डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने चार्ज रखा है कौन सा, प्लस क्यू रखा है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस क्यू रख देते हैं। तो ये इनकी सिचुएशन हो गई। अब इसने पूछा है कि मैग्नीट्यूड निकालना है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में इस तरीके से चार्जेस हैं। अब जो डायपोल होता है हमारे पास में डायपोल मोमेंट का हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, डायपोल मोमेंट जो होता है वो होता है हमारे पास में P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। अब यहाँ पे 2a का मतलब जो है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, जो हमारे पास में दो चार्जेस होते हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2a। आप 2a की जगह पे 2l भी लिख सकते हो, वो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ये सिर्फ डिस्टेंस है किसके बीच का, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस को। तो P इक्वल टू हो गया Q यानी कि जो भी चार्ज है और 2a। तो डायपोल मोमेंट का हमारे पास में ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे अगर आप सिचुएशन देखोगे तो यहाँ पे देखो ये माइनस 2q चार्ज है हमारे पास में, ठीक है। अब माइनस 2q का एक माइनस q इसके साथ में डायपोल बनाएगा, यानी कि इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस 2q है यहाँ पे, तो माइनस 2q ये वाला, और ऊपर जो है हमारे पास में कौन सा है, प्लस q। तो जो डायपोल मोमेंट होता है उसका डायरेक्शन जो होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे देखो ये प्लस q है और यहाँ पे माइनस 2q है, तो माइनस 2q में से एक माइनस q इसके साथ डायपोल बनाएगा, तो ये हो जाएगा इसका P1। डायपोल मोमेंट किस तरफ होगा, इस तरफ, ऊपर की तरफ P1 हो जाएगा। और दूसरा हमारे पास में किस तरफ है, इस तरफ है, तो ये एक माइनस क्यू बचेगा। मतलब यहाँ पे एक माइनस क्यू यहाँ के साथ काम करेगा और एक माइनस क्यू इसके साथ में काम करेगा। तो आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो कि ये माइनस 2q हट गया, इसको हम लोग ऐसा सिंगल q यूज करेंगे, तो माइनस q इसके साथ और एक माइनस q इसके साथ काम करेगा। तो यहाँ पे प्लस q है, तो एक डायपोल इस तरफ बन गया, एक डायपोल इस तरफ बन गया। इसको आपने नाम दिया ऊपर वाले को P1, इसको दिया P2, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने किया क्या है, जो माइनस 2q था उसको हम लोगों ने दो पार्ट्स में कर दिया, एक माइनस q और दूसरा भी माइनस q। तो ये वाला माइनस q ऊपर वाले के साथ में डायपोल बनाएगा और दूसरा वाला माइनस q इसके साथ में डायपोल बनाएगा। तो यही हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। अब अगर आप इसको दूसरे तरीके से ड्रॉ करो तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा P1 डायपोल और ये हो जाएगा P2 डायपोल। अब P1 और P2 दोनों के बीच का यहां से आप देखोगे तो डिस्टेंस सेम है, यहाँ पे a है और यहाँ पर भी डिस्टेंस कितना है, a, ठीक है। यहाँ पे माइनस q, ये प्लस q और ये माइनस q और ये इसका प्लस q, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक डायपोल इस तरफ है, एक डायपोल इस तरफ है, इन दोनों का अगर आप रिजल्टेंट निकालोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारे पास में किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, ठीक है, इस वाले डायरेक्शन में आएगा। तो इस वाले डायरेक्शन का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक डायपोल और दोनों डायपोल के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो जब 90 डिग्री का बनता है तो हम लोग रिजल्टेंट जो निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट इस वाले का स्क्वायर यानी कि P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो P1 की जो वैल्यू है हमारे पास में, P1 यानी कि पहला वाला डायपोल है। अब डायपोल जो है हमारे पास में P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2a। 2a मतलब इनके बीच का डिस्टेंस और Q मतलब चार्ज। तो हमारे पास में चार्ज क्या है, Q है ना, ये दोनों
यहाँ पे माइनस क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू इंटू 2a, इनके बीच का डिस्टेंस है। तो इनके बीच का डिस्टेंस हमारे को कितना गिवन है क्वेश्चन में, यहां से यहां तक देखो कितना गिवन है, a गिवन है। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, a, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, q इंटू a, ये क्या हो गया P1, ये P1 की वैल्यू, और P2 की वैल्यू भी क्या आएगी, q इंटू a आएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी जो डिस्टेंस है वो सेम है, ठीक है, और चार्ज की वैल्यू भी सेम है, तो ये भी क्या आ जाएगा, q इंटू a, यानी कि P1 की जगह हम लिखेंगे q a स्क्वायर है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी q a, इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास में, q का स्क्वायर a का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी q का स्क्वायर a का स्क्वायर। अब आप दोनों को इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2q स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, r अपने को मिलेगा, 2 तो रूट के अंदर रह जाएगा, और q और a ये दोनों क्या आ जाएंगे, रूट से बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो r, यानी कि जो नेट रिजल्टेंट आपके पास में आया है किसका, डायपोल मोमेंट का, वो कितना आया, √2qa आया, तो मैग्नीट्यूड तो इतना आ गया। अब इसके अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो हमारे पास में डायरेक्शन किस तरफ है, देखिए ये जो मेन डायग्राम था, इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो इस तरफ हमारे पास में नेट रिजल्ट आ रहा है ना, ये तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया था समझने के लिए। तो मेन डायग्राम क्या है, ये तो इस तरफ हमारे पास में क्या आ रहा है, पी नेट, यानी कि जो डायपोल मोमेंट है नेट इस तरफ आ रहा है। अब ये वाला जो डायरेक्शन है ये हमारे पास में कौन सा है, तो देखो ये हमारे पास में x एक्सिस में है, y एक्सिस में, z एक्सिस में ये नहीं है, z एक्सिस में कितना है 0, तो x पर जो इसकी वैल्यू है यहां इस तरफ जा रहा है, तो x पर जो वैल्यू है वो हमारे पास में क्या है, कुछ a है, ठीक है। y पर जो वैल्यू है देखो ऊपर की तरफ है, ये जो p नेट है ये x में भी है और y में भी है, तो y में भी इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी a है, और z में देखोगे तो देखो z में जा ही नहीं रहा है ये वाला, है ना, ये डायरेक्शन जो है z में नहीं है, तो z में कितना हो गया 0, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि ये डायरेक्शन और ये मैग्नीट्यूड किसके साथ में मैच कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड हमारा जैसे पहला ये वाला मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, लेकिन अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो डायरेक्शन हमारे पास में देखो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, ठीक है। ये पॉइंट्स वाली बात कर रहा है, और किसके साथ में, x इक्वल टू a, y इक्वल टू a और z इक्वल टू 0, इसके साथ में ये मैच कर रहा है, ठीक है। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बोला है ना, तो पहला वाला तो ये हो गया 0 0 0 तीनों, और दूसरा वाला कौन सा हो गया, a और 0, तो ये हमारा a और 0 से मैच कर रहा है, यानी कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ओके।